Cause baby now we get bad blood. You know used to be bad blood. यही होना चाहिए था वैसे थीम सॉन्ग बैड ब्लड पेपर व्यू का टेलर स्विफ्ट वाला जो आया था ना केंड्रिक लमार के साथ वो वाला। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एक बार फिर से 5 मैच के मैच कार्ड की प्रिडिक्शन करने वाले बैड ब्लड पेपर व्यू आ गया। और इस पेपर व्यू की सबसे खास बात है 2 आर्च राइवल्स सामने आने वाले हैं बट टैग टीम के रूप में। तो खैर प्रिडिक्शन करेंगे बट सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली के मैच से, जो कि स्पेशल मैच है, शार्क केज मैच है, ऊपर लटका दिया जाएगा जिसके अंदर होगा हमारा अपना प्यारा प्यारा डॉम डॉम। और पूरा वो पुरानी फील दे रहा है क्योंकि हमने एंजो वाले केस में देखा था ये चीज़ हमें देखने को मिली थी शार्क केज वाली। तो अब दोबारा से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो का जितना इन्वॉल्वमेंट रहा है इस स्टोरी लाइन में उसका मैच में भी रहना बनता था। ये नहीं कि भाई वो साइड में खड़ा हो गया है या फिर उसको हटा दिया बैक रिंग साइड से और बैक स्टेज भेज दिया, नहीं, उससे भी ज़्यादा जैसे कि उसको कस्टडी में ले लो वो वाला ज़्यादा भाई वो सबसे बढ़िया था। कस्टडी ऑफ अ डोमिनिक लैडर मैच वही करना चाहिए था इनको। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें एडी गरेरो और रे मिस्टीरियो दोनों को चाहिए थी, इसमें सिर्फ लिव मॉर्गन को चाहिए, रे मिस्टीरियो को सॉरी रिया रिप्ली को तो चाहिए ही नहीं। तो वो भी कहेगी कि फिर जो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं मैं क्यों उसके लिए लड़ूं। तो आई थिंक शार्क केज वाली स्टिपुलेशन बिल्कुल सही है जहां पर रिया रिप्ली ये चाहेगी कि भाई ये मैच में इंटरफियर ना करे। सो या आई रियली लाइक दिस स्टिपुलेशन। ये मैच मेरे को लगता है कि शायद उतना इंटरेस्टिंग ना बनता बट इस स्टिपुलेशन की वजह से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। बट मैं ये कहूँगा कि शार्क केज में तो तुम एक बंदे को रखोगे ना। व्हाट अबाउट फिन बैलर और ये सब के भी चांसेस है पूरे के पूरे, और फिन बैलर के तो स्पेशली क्योंकि जब भी लिव मॉर्गन की बात आई है फिन बैलर कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिला ही होगा। बट एनीवेज मेरे को अगर इसमें विक्ट्री प्रिडिक्ट करनी होगी आई थिंक आई वुड गो विद रिया रिप्ली। द रीजन इज कि पहली बात तो चैंपियनशिप भी मैं चाहूंगा कि जीत जाए वो, लिव मॉर्गन से चैंपियनशिप ले ले तो अच्छा ही है। मेरे को तो लिव मॉर्गन खैर उतनी पसंद भी नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी वो हार चुकी है समर स्लैम में, तो लगातार 2 मैच रिया रिप्ली जैसी सुपरस्टार का बनता नहीं है, वो भी लिव मॉर्गन जैसे सुपरस्टार से हारने का, अनलेस तुम्हारे पास कुछ क्रिएटिव प्लान है। अगर आप मेरे को कह रहे हो कि क्लीन तरीके से, पहली बात तो नहीं, मेरा ये बिलीफ ही गलत है कि ये मैच क्लीन होगा। इसमें होंगे बहुत सारी अटकलें लगेंगी, डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर से कुछ फेंकेगा, क्या करेगा आई डोंट नो। तो लिव मॉर्गन के जीतने के चांसेस वैसे हैं क्योंकि स्टिपुलेशन वैसी है, अदरवाइज आई थिंक रिया रिप्ली शुड विन एंड दिस इज माय प्रेडिक्शन। नेक्स्ट अप वी हैव डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर सिंगल्स मैच, और विद 0 हाइप आई वुड से, क्योंकि जिस तरीके से समर स्लैम में धोखा दिया था फिन बैलर ने, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बहुत कुछ चेंज हो सकता था, बहुत चीज़ें चेंज हो सकती थी। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर बहुत अच्छी फ्यूड बन सकती थी, सो मच सो कि हम लोग उसमें ये कहते कि यार इसको हेल इन अ सेल में डालो, हमें इसमें भी हेल इन अ सेल की ज़रूरत है। बट नाउ हम इस चीज़ पे ही सरप्राइज हो जा रहे हैं कि इनका मैच इन्होंने रख दिया, क्योंकि उसके बाद ही तुरंत अगर हथौड़ा मार देते ज़्यादा अच्छा चलता, लेकिन ये ज़बरदस्ती वो जजमेंट डे वाली स्टोरी घुमाते रहे। फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को अपना अच्छा प्रोग्राम मिलना चाहिए था। राइट नाउ आई डोंट नो, आई थिंक दे कैन चेंज आवर थिंकिंग बट आई डोंट थिंक सो कि वो होने वाला है। आई थिंक ये मैच ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और इसके आगे भी मैं उम्मीद नहीं करूँगा कि ये कुछ बड़ा बनने वाला है, इसके बाद सेपरेट हो जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट करूँगा फिन बैलर के लिए। फिन बैलर लाइक दोनों ही ऐसे है कि दोनों को अगर हार मिलेगी ना तो दोनों के लिए नुकसान है, तो किसी एक को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग विद फिन बैलर। नेक्स्ट अप वी हैव सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच। दिस इज क्रेजी। और पता है क्या, ट्रिपल एच से रिसेंटली ऐसे पता चल रहा है, मतलब ऐसे उसने सामने से नहीं बताया बट डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज में ना वो ऑनलाइन रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि हम लोग किसको मेन इवेंट देखना चाहते हैं, इज इट सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर और इज इट कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वाला मैच। अब यहाँ पर जो ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उसको ये लोग मेन इवेंट में डाल देंगे। हेल इन अ सेल मैच अगर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच होता है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसको मेन इवेंट में ना देखना चाहे। अगर ये मेन इवेंट में होगा तो चलेगा, बशर्ते मैच ऐसा हो कि लोगों को ये ना लगे कि यार कुछ रह गया। अगर ये वैसा मैच दे पाते हैं देन श्योर यू कैन गो विद द मेन इवेंट, अदरवाइज जो इस समय पर लॉजिकल रहना चाहिए वो कोडी रोड्स वाला ही मैच है। हमने अगर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के समर स्लैम के मेन इवेंट को झेला है तो ऑब्वियसली कोडी एंड रोमन वाला तो डेफिनेटली डिजर्व करता ही करता है। विद दैट बीइंग सेड सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज आल्सो अ मेन इवेंट वर्दी मैच। मेन इवेंट की तो बाद में बात करेंगे बट द फैक्ट कि हमें हेल इन अ सेल मिल रहा है सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, वी शुड रिजॉइस दिस, क्योंकि एक तो पहली बात 1-1 हो रखा है, एक सीएम पंक ने जीता एक ड्रू मैकिंटायर ने जीता, डिसाइडर होने
वाला है। अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो की तरह नहीं चल रहा है कि 7 मैच तक जाएगा, 3 मैच में टिक जाएंगे। स्टोरी लाइन फिनिश होने वाली है। स्टोरी लाइन का विक्टर कौन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज सीएम पंक ने रिटर्न करने के बाद मेजर फ्यूड यही है सीएम पंक की। आई डोंट थिंक सो कि वो लूज करना चाहेगा। ड्रू मैकिंटायर के करियर का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि वो लूज करना चाहेगा। मेरे को प्रिडिक्शन करने का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऑडियंस की साइड में बैठा रहूँ एंड जस्ट विटनेस करूँ कि क्या होने वाला है। बट फिर भी अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना होगा, I want to go with CM Punk. I don't know why, but मैं CM Punk को चाहता हूँ वो जीते। With that being said, I'm really hoping for a match जो कि तहलका मचा देगा। Next up we have Nia Jax versus Bayley for the Women's Championship. Probably the least hyped match. Even Damien Priest और Finn Balor से भी ज़्यादा least hyped match होने वाला है ये। I don't understand this. Like Nia Jax और Bayley for some reason इसकी जगह वो लेजिट कुछ और रख सकते थे। वी ऑलरेडी हैव अ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच लिव मॉर्गन और रिप्ली के बीच में। नाया जैक्स और बेली को आप स्मैकडाउन में रख सकते थे। आई डोंट थिंक सो कि पेपर व्यू वर्दी मैच है। अगर हम पेपर व्यू में सिर्फ 5 मैचेस ले रहे हैं देन वी नीड टू बी श्योर कि हम स्ट्रॉन्ग मैचेस को ही पेपर व्यू में ले जाए। नाया जैक्स वर्सेस बेली इन माई हम्बल ओपिनियन स्मैकडाउन का वर्दी मैच है। पेपर व्यू में आप इस स्पॉट को किसी और के लिए यूज कर सकते थे। व्हाट अबाउट गुंथर, व्हाट अबाउट ब्रॉन ब्रीकर, 2 मेजर चैंपियनशिप, सॉरी ब्रॉन ब्रीकर पता है भी, जे उसो 2 मेजर चैंपियनशिप मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई है भी रॉ का या नहीं, रॉ से सिर्फ जजमेंट डे आई है। सो जो गंथर चैंपियन है वो नहीं है, जे उसो चैंपियन है उसका मैच नहीं है। आई होप कि अगर ये इस रॉ में अगर ये क्या बोलते हैं ऐड कर पाए तो ठीक है। अदर एक सेकंड, रॉ चली गई क्या? नहीं रॉ आएगी, हाँ रॉ आएगी। तो अगर उसमें कर दिया तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज बड़ा डिसअपॉइंट होऊंगा मैं अगर गंथर वाला मैच इसमें ऐड नहीं होता है। तो जिस तरीके से सैमी ज़ेन लगा पड़ा है भाई वो निकलवा तो लेगा मैच। बट खैर हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी है नाया जैक्स और बेली की। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बेली के लिए मैं चैंपियनशिप अब जीतते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे लिए नाया जैक्स ही ठीक है। नाया जैक्स शुड रिटेन इट। और ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी हो सकता है बट चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया के बाद जीतने के बाद बेली ने जितना काम किया होगा उससे ज़्यादा अच्छा ऑलरेडी नाया जैक्स ने कर दिया मेरी नज़र में। और आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि तू पता नहीं साइड ले रहा है, क्योंकि बेली इज़ माई फेवरेट। और फिर मैं अगर ऐसा कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ तो मेरे को लगा ही होगा कि यार बहुत बोरिंग रेन था यार बेली का। फाइनली वी हैव कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस द ब्लड लाइन, यानी कि सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू के बीच टैग टीम मैच, मेन इवेंट पॉसिबली। खैर इस पे तो क्या ही लड़ाई करना, हमें तो मैच से मतलब होना चाहिए ना। आप स्टार्टिंग में रख दो या आप मेन इवेंट में रख दो, हु केयर्स, एज लॉन्ग एज वी आर गोइंग टू सी कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस टुगेदर। भाई आप पूरा पता है कौन सा वाला फील दे रहा है वो याद है आपको? रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया थी ना वो, जिसमें ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा रॉ में टैग टीम मैच होने वाला था। वही वाली फील आ रही है पूरी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बंदे एक दूसरे के अगेंस्ट मेन इवेंट लड़ चुके हैं। कैन दे को एग्जिस्ट वाली स्टोरी लाइन ऐसी जगह पे बहुत अच्छी चलती है। वो जो यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, जैसे वहाँ पे कर रहे थे शार्लेट और रिया रिप्ली के साथ कर रहे थे आई थिंक, है ना, या फिर शार्लेट और बियांका के साथ, कि जब इनके पास कुछ नहीं होता तभी कर देते कैन दे को एग्जिस्ट। बट यहाँ पे पूरा लॉजिक है। मैन आई थिंक यहाँ पर पता है सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू मैच जीत सकते हैं, क्योंकि देखो पहली बात तो सोलो सिकोवा अगर यहाँ पे भी हार गया तो बहुत बुरा लगेगा, और रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स अगर साथ में जीत गए तो बुरा इसीलिए लग जाएगा कि यार ये तो साथ में अच्छा लड़ रहे, जीत रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे ना, हम तो चाहेंगे इनके बीच दरार आए। दरार कैसे आएगी जब ये लोग हारेंगे। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोडी और रोमन रेंस एक टीम में है तो क्या चांसेस है कि वो हार जाएंगे? ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मेरे को लगता है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर जैसा केस भी इधर है, और मेरे को ये लगता है कि इसकी एंडिंग में होने वाला है फुल ऑन केओस। सीएम पंक मैकिंटायर का तो क्लीन खत्म होगा, इसमें होने वाला है केओस। और इस केओटिक माहौल में कौन फ़ायदा उठाएगा? ओह वाओ, मैं आई थिंक पहली बार होगा कि मैं रोमन रेंस की साइड पिक नहीं करने वाला हूँ प्रेडिक्शन में, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू एक अपसेट उठा सकते हैं, या फिर बेटर वर्ड्स वुड बी कि उठाना चाहिए। I want Solo Sikoa and Jacob to defeat Cody Rhodes and Roman Reigns, because Roman Reigns को Cody Rhodes का साथ नहीं चाहिए सोलो को डिफीट करने के लिए, उसको अकेले हराना चाहिए, ना कि Cody Rhodes के साथ। So yeah, I'm going with that bro। बताना यार, मैं अगर ऐसा जैसे मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको बुरा लगेगा या नहीं? बट नहीं मैं उनसे नहीं बोल रहा जो वो कहते हैं ना रोमन रेंस फैन से हिट लाइक, वो तो नहीं सुन पाएंगे, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट।
से है टीम ब्लड लाइन। मेरा टीम ब्लड लाइन से कोई वो पर्सनल वो नहीं है, प्यार नहीं है, वो तो मैं बस कोडी और रोमन की स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चाहता हूँ कि वो लोग हारे, मजा आएगा। कमेंट्स में लिख के बताना अपनी प्रेडिक्शंस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।